शुभकामना देते हुए बहुत बहुत बधाई। विश्वविख्यात समाज सुधारक, युग दृष्टा संत कबीरदास महाराज की आज जयंती है। उस संबंध में कुछ कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। श्रीधरी आयस करी तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, तदनुसार थोड़ा निवेदन करूं। पहुंचे हुए संतों की श्रेणी में संत कबीरदास जी महाराज का नाम बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। कबीरदास जी महाराज के जन्म के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां प्राप्त होती है। जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद हैं। किसी ने कहा कबीरदास जी महाराज का जन्म काशी में हुआ, कोई लोग आजमगढ़ को भी कहते हैं। तो मतभेद तो है। कबीरदास जी महाराज के माता पिता के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि श्री काशी जी की रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी, जिनके गर्भ से कबीरदास जी महाराज का जन्म हुआ, आशीर्वाद प्राप्त था उनको जगत गुरु रामानंद स्वामी के। और उस बालक को जन्म देने के पश्चात उस महिला ने नवजात शिशु को लहरताल के तालाब के पास छोड़ आई, अथवा वहां जो कमल खिले हुए थे, जो पत्ते थे कमल के, उनके ऊपर लिटा गई। और पश्चात नीरू नाम का एक जुलाहा दैव योगवश वहां चला जाता है और उसने उस बालक को जब देखा, नवजात शिशु को, तो उसे उठा करके ले आए। उनकी पत्नी का नाम नीमा था और इन दोनों ने ही उस बालक का भरण पोषण किया, ऐसा कहा जाता है। एक जानकारी और भी कबीरदास जी महाराज के संबंध में प्राप्त होता है कि कोई महान योगी था और उस योगी के द्वारा प्रतीचि नामक एक देवांगना थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ। प्रतीच के गर्भ से योगी राज के माध्यम से कबीरदास जी महाराज का जन्म हुआ। और ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है कि भक्तराज प्रहलाद जो थे, वे ही कबीर के रूप में अवतरित हुए। भक्तराज प्रहलाद ही कबीर बनकर आए। संवत 1455 कहा जाता है, अथवा सन 1398 ईस्वी में कबीरदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे। प्रतीच ने इस नवजात शिशु को जन्म देने के पश्चात लहर तारा के तालाब में ही तैरा दिया और उस बच्चे की देख रेख में वह वहां बैठी रही। जब नीरू और नीमा दैव योगवश वहां पहुंचे, तब प्रतीच नामक देवांगना वहां से चली गई और इस जुलाहे दंपत्ति ने बालक को साथ ले लिया, घर पर लाए। उन्होंने उनका पालन पोषण किया।
स्वामी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन जब रात्रि का एक पहर शेष था, 3 पहर बीत चुके थे, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर चले गए। उन्होंने सुन रखा था अथवा उन्हें ज्ञात था कि रामानंद स्वामी इसी घाट पर रोज स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं सीढ़ियों पर जाकर वह बैठा रहा और स्वामी रामानंद जी की प्रतीक्षा करने लगा। यह भी संयोग ही कहा जाए। कबीरदास जी महाराज बैठे हुए थे। गुरु कृपा इस प्रकार होती है। कृपा भगवान की, हरि की या गुरु की कब कैसे हो जाए, इसका सौभाग्य कब चमक जाए, ये कहा नहीं जाता। लेकिन यह बात सत्य है। जही कर जही पर सत्य स्नेह, सोते ही मिला ही न कछु संदेह, यह सत्य है। सीढ़ियों पर कबीरदास जी महाराज बैठे हैं। रामानंद स्वामी गए वहां और अचानक पंचगंगा घाट पर रामानंद जी महाराज के पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गए और उसी समय रामानंद महाराज के श्रीमुख से राम राम शब्द निकल पड़े। राम के भक्त थे और रामानंदाचार्य संप्रदाय तो आज विश्वविख्यात ही है, कौन नहीं जानता है। मूल ग्रंथ इस संप्रदाय का श्रीमद् रामचरितमानस है। इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। तो स्वाभाविक स्वामी रामानंद के श्रीमुख से राम नाम निकल पड़ा और कबीर ने जब इस राम नाम के शब्द को सुना तो इसे ही उन्होंने श्रद्धा के आधिक्य के कारण गुरु मंत्र की दीक्षा मान ली। अर्थात कबीरदास जी महाराज ने राम नाम को ही गुरु मंत्र माना और तब से रामानंद जी को ये गुरु मानने लगे। यह आवश्यक नहीं है। हमारे शास्त्रों में तरह तरह की व्यवस्थाएं दी गई। गुरु एक ही प्रकार के नहीं होते। पूज्य मानस भूषण महाराज जी अपनी कथा में बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कोई छूकर दीक्षा देता है, कोई दूर से ही बिना छुए भी दीक्षा दे देते हैं, आदि आदि। तो इन्होंने गुरु माना और स्वयं कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हम काशी में प्रगट भये हैं रामानंद चेताए। हमारा जन्म काशी में हुआ है और हम शिष्य हैं स्वामी रामानंद जी के, ऐसा उद्घोष कबीरदास जी महाराज स्वयं करते हैं। ऐसी चर्चा भी सुनी जाती है कि ये कबीर पंथी मुसलमानों की मान्यता है। मुसलमान कबीर पंथियों की ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकों से इनसे दीक्षा ली थी, लेकिन प्रायः रामानंद के शिष्य ही कबीरदास जी माने जाते हैं। और कबीरदास जी महाराज के वाणी में जितना आदर का भाव स्वामी रामानंद के प्रति है, रामानंद महाराज की जितनी चर्चा वो करते हैं उतनी चर्चा अन्यों की नहीं। इस तरह उन दिनों में कबीरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। वैसे कबीरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, मीराबाई, ये समकालीन संत कहे जाते हैं। विकट स्थिति थी दुनिया में उन दिनों। छुआछूत का जहर समाज में फैला हुआ था। धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला था। उन परिस्थितियों में कबीरदास जी महाराज का प्रागट्य हुआ।
और इन सब बातों का असर कबीरदास जी महाराज के ऊपर पड़ा। कबीरदास जी महाराज प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी कवि थे, संत थे, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महान कवि कहे जाते, और इनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को बहुत ऊंचे स्तर तक प्रभावित किया है। आध्यात्मिक और समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी महाराज जाने जाते हैं। कबीरदास जी महाराज के मन में एक बात की विशेष रूप से पीड़ा देखने को मिलती है। जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव वे जनमानस को कराना चाहते। वास्तविक सुख है क्या? सुख किसे कहते हैं? अंधविश्वास जो समाज में फैला हुआ था, धर्मांधता, यह बात उनसे मुक्त कराना चाहते थे। त्याग का जीवन कबीरदास जी महाराज को अत्यंत प्रिय थे। कबीरदास जी महाराज कदापि नास्तिक नहीं थे। कबीर के राम, जो राम तुलसी के हैं, जो राम तुलसी के कहे जाते हैं, वही राम कबीरदास जी महाराज के भी। ईश्वर की पूजा मन से करने के पक्षधर थे कबीरदास जी महाराज। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि विग्रहों की पूजा के प्रबल विरोधी थे। विग्रह पूजा में जो पाखंड की वृत्ति आ गई थी उसके विरोधी थे। बाकी भगवान के भक्त ही थे कबीरदास जी महाराज। हाँ, यह बात अलग है कि समाज ने उन बातों की व्याख्या अलग की। जैसे भगवान के श्री विग्रह के लिए वेद में एक मंत्र कहा गया है, जहां वेद के ऋषि कह रहे हैं कि उनके समान मूर्ति नहीं हो सकती, तो उनके समान मूर्ति नहीं हो सकती, इसका तात्पर्य उनकी अर्थात भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती, यह कथन नहीं है। उनके समान कोई अन्य नहीं हो सकता। उस विग्रह के समान माने भगवान के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान के समान भगवान ही होंगे। तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। अब इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से, और मूर्ति पूजा का विरोध होने लगा। कबीरदास जी महाराज का जो दर्शन है वो मानवीय और केवल मानवीय और दैवी प्रकृति का नहीं है, बल्कि सामाजिक, समाज में नैतिकता का विकास, सद्भावना, समानता के साथ भक्ति, इस पर कबीरदास जी महाराज ने बल दिया है। उन दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़ा भेदभाव था। उन भेदभाव को कबीरदास जी महाराज मिटाना चाहते थे, और मिटाने की दिशा में उन्होंने बड़े प्रयास किए। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी महाराज के पुत्र और एक पुत्री कही जाती है। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनकी धर्म पत्नी का नाम लोई कहा जाता है। छोटा सा परिवार था कबीरदास जी महाराज का, लेकिन परिवार पालन के लिए कठोर परिश्रम कबीरदास जी महाराज करते थे। कठोर परिश्रम, कपड़ा बुनने का काम करते थे। विरासत में जो व्यवसाय मिला था उसका निर्वहन करते थे, और उसी की आमदनी से अपने परिवार का पालन करते थे। घर में साधु संतों की भीड़ हुआ करती थी। साधु सेवा कबीरदास जी महाराज बड़ी तन्मयता के साथ करते थे। जमघट बना रहता था हमेशा, इसलिए आमदनी कम पड़ती थी। कभी कभी कबीरदास जी महाराज को भूखे रहना भी पड़ जाता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, बस इतना चाहिए।
संग्रहण नहीं, क्योंकि संग्रहण की वृत्ति जब जीवन में आती है तो अधर्म अवश्य होता है, समाज का शोषण अवश्य होता है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने लिखा इसी धन के संबंध में, ना छित्वा पर मर्माणी न कृत्वा कर्म दुष्करम न हत्वा मत्स्य घाती व प्राप्नोति महती श्रियम्। ना छित्वा पर मर्माणी, दूसरों के मर्म स्थल को भेदे बिना अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाए बिना, मत्स्य घातियों की तरह पाप कर्म किए बिना, ना छित्वा पर मर्माणी न कृत्वा कर्म दुष्करम, दुष्कर्म किए बिना, न हत्वा मत्स्य घाती व प्राप्नोति महती श्रियम्। कोई महती श्री का माने अपार संपदा का मालिक नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य ही हुआ अपार संपदा का मालिक कौन होगा? जो समाज का खून पिएगा, जो समाज का शोषण करेगा, जो साधु सेवा करेगा, गौ ब्राह्मण की सेवा करेगा, समाज का हित करेगा। संपत्ति उसके पास स्थिर रहेगी कैसे? जो संपत्ति आएगी वो जाएगी सेवा में, समाज सेवा में, तो रहेगा कहां से? कबीरदास जी महाराज इसी सिद्धांत के मानने वाले। एक घटना इस समय जो मैंने बहुत पहले मानस सम्राट पूज्य महेश मिश्रा जी महाराज भोपाल वाले से सुनी थी। उन दिनों में मैं विद्यार्थी हुआ करता था। सगनी आश्रम में लगातार कई वर्षों तक उनकी कथाएं हुई है। उस समय मैंने सुना था कबीरदास जी महाराज काशी में सपरिवार रहते थे, झोपड़ी ही तो थी उनकी, और जहां पर कबीरदास जी महाराज का आश्रम था उसके बाजू में एक और वेश्यालय हुआ करता था और दूसरी ओर कसाई खाना, बीच में कबीरदास जी महाराज का आश्रम और वहां साधु संतों का जमावड़ा। नित्य देर रात्रि तक सत्संग सभा चलती रहती थी। अब इस तरह का आयोजन जहां पर होगा, साधु संतों की भीड़ रहेगी, कथा वार्ताएं सत्संग होगी, उपदेश दिए जाएंगे, और बाजू में अगर कसाई खाना हो और वेश्यालय हो तो उनका धंधा तो बैठेगा ही। अस्तु, उस पन्यांगना ने और कसाई ने, दोनों ने ये महसूस किया कि ये कबीरदास जी के कारण हमारा धंधा चौपट हो रहा है, धंधे पर असर पड़ रहा है। अस्तु, उन्होंने कई बार कबीरदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज आपसे निवेदन है, आपके कारण हमारा धंधा बैठ रहा है, इसलिए कृपा करके अपना आश्रम यहाँ से स्थानांतरित कर लीजिए। जो व्यय भार आएगा आश्रम बनाने में वो हम दे देंगे, लेकिन इस स्थान को आप छोड़ दीजिए। कबीरदास जी महाराज समाज सुधारक रहे हैं, जीवन भर यही किया, सुधारना चाहते थे समाज को, वो हटते भला क्यों? इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया, वहां से नहीं हटे। भीड़ दिनों दिन लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। अब तो इन दोनों पड़ोसियों को बड़ी चिंता हुई। इन लोगों ने विचार करके किया क्या, एक षड्यंत्र रचा। किसी भी प्रकार से कबीरदास को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और तब उन लोगों ने किराए की एक आदमी का इंतजाम किया। पैसे का अभाव था नहीं, पैसे से किराए का आदमी लाए और उनसे कहा ब्रह्म मुहूर्त में रोज कबीरदास जी गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं, उसी समय इनके आश्रम में आप आग लगा देना। घास फूस की झोपड़ी ही तो है, आग लगा देना, 2 मिनट में जलकर राख हो जाएगी झोपड़ी। पैसे के लालच में, प्रलोभन में आकर वह किराए का आदमी आया एक दिन, जिस समय कबीरदास जी महाराज स्नान करने गए हुए थे और एक किनारे में झोपड़ी में आग लगा दी। तब महाराज जी कहते हैं, संतों के ऊपर जब आपदा आती है तो भगवान को चिंता होती,
और इसीलिए तो भक्त कहता है मुझे चिंता नहीं उसकी उसे चिंता हमारी है, जगत के प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। यहाँ किराए के आदमी ने आग लगाई उसकी झोपड़ी में, भगवान का सिंहासन ही डोलने लगा। और कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, राम के उपासक हैं कबीरदास, ये कथा सिद्ध कर रही, हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज विपरीत दिशा से आए और झोपड़ी में जो आग कोने पर लगी थी, वायु का झोंका आया और वो वायु का झोंका उस आग को पूरा उठाकर फेंक दिया। कहा? वेश्यालय के भवन में, वेश्यालय में फेंक दिया। देखते ही देखते यहाँ की आग तो बुझ गई और वो सतखंडा भवन जलकर राख हो गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी महाराज आए, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुमने हमारे भवन में आग लगा दी। बहुत सुंदर बात कबीरदास जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, बोले मैं क्यों भला आग लगाऊंगा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तुमसे मेरा कोई विवाद कभी रहा नहीं है। और तत्वदर्शी भी थे यहाँ पर। इस कथा के अनुसार आभास हो गया था उनको, भक्त जानते हैं, भक्तों को अनुभव हो ही जाता है भगवान की प्रेरणा से। और तब कबीरदास जी ने कहा तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बात असली में ये है तुम्हारे यार ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, तो मेरे यार ने तुम्हारा भवन जला दिया। ये तो यार और यार की दुश्मनी है, हमारी तुम्हारी नहीं, यार और यार की दुश्मनी है। और पहले गलत काम तुम्हारे यार ने किया तो मेरी सुरक्षा में उसका जवाब मेरे यार ने दे दिया। बस इतनी सी बात। ऐसे थे संत कबीरदास जी महाराज। कहा जाता है कि तत्वदर्शी थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। यद्यपि किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो स्वयं कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कागज कलम हमने छुआ नहीं। कबीरदास जी महाराज की जो वाणी है उसका संग्रह बीजक के नाम से जगत में प्रसिद्ध। अभी कुछ दिन पहले मैं पूज्य उपाध्याय महाराज जी से कुछ चर्चा कर रहा था, तो चर्चा के दरमियान कबीरदास जी का नाम आ गया। मानस जी की रामायण की रचना बहुतों ने की। इस संदर्भ में मैंने एक प्रश्न पूछ लिया महाराज जी से कि महाराज जी कबीरदास जी ने भी तो रामायण लिखी है ना, क्योंकि यह बात बहुत पहले मैंने सुनी थी कि कबीरदास जी महाराज ने भी रामायण लिखी। और तब पूज्य महाराज जी ने बताया कि हाँ उन्होंने भी रामायण लिखी है, उस रामायण को रामायणी कहते हैं। तो और यह बात बाद में अध्ययन के दरमियान मुझे मिल भी गया कि कबीरदास जी महाराज की जो वाणी है वो रामायणी के रूप में, शब्द के रूप में और साखी के रूप में संग्रहित। और बीजक तो प्राय बहुत धर्मावलंबी लोगों के पास में हुआ करती। हमने बीजक तो नहीं पढ़ा, लेकिन अनुराग सागर का अध्ययन मैंने स्टूडेंट लाइफ में किया था। अब उसकी अधिकांश बातें भूल गई हैं। कहा जाता है कि ये बीजक जो है वो बहुत काम का ग्रंथ है। और ये तीन जो भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी, इसमें वेदांत तत्व का समावेश है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके पाखंड, अंधविश्वास और मिथ्याचार के लिए कबीरदास जी महाराज ने बहुत फटकार लगाई। संसार की क्षण भंगुरता, यह संसार नश्वर है, सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता कि संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, लेकिन पड़े हुए हैं इसी के पीछे।
जो क्षण भंगुर नहीं है उनको छोड़ दिया करते हैं। जो क्षण भंगुर है, प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, उसी के लिए हम और आप मरे जा रहे हैं। तो संसार की क्षण भंगुरता, हृदय की शुद्धि, माया और छुआछूत का भाव, इन पर कबीरदास जी महाराज ने पर्याप्त मात्रा में बातें कही। कबीरदास जी महाराज की भाषा जो है वो बिल्कुल खिचड़ी है। कहीं पंजाबी मिल जाएगी, कहीं राजस्थानी, कहीं खड़ी बोली, अवधी भी, ब्रज भाषा भी। इन सभी भाषाओं का मेल आपके वाणी में देखने को मिलता है। यद्यपि कबीरदास जी महाराज की भाषा साहित्यिक नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी बेहद असरकारक है, बहुत जोरदार है, भाने वाली है, असरकारक है। और सच्ची बात तो यह है कि कबीरदास जी महाराज की वाणी ने समाज सुधार की दिशा में बड़ा काम किया है। आज भी कबीरदास जी महाराज को मानने वाले बड़ी मात्रा में हमारे समाज में उपलब्ध है, और हम ऐसा देखते भी हैं कि उनके सिद्धांतों पर जो लोग चल रहे हैं वो बड़े सुखी दिखाई देते हैं। यद्यपि जीवन अभावग्रस्त हो, केवल अभावग्रस्त हो जाने से जीवन दुखी नहीं होता। दुख और सुख तो मान्यताएं हैं। कम आमदनी प्राप्त करके भी व्यक्ति सुखद जीवन बिता सकता है, और शायद इसलिए बड़ी मात्रा में लोग उनके राही हैं। कबीरदास जी महाराज समाज में शांतिमय जीवन चाहते थे। शांतिमय जीवन उनको बहुत प्रिय था। अहिंसा, सत्य और सदाचार तथा सद्गुण के उपासक थे। कबीरदास जी महाराज ने परमात्मा के साथ अनेक संबंध माने हैं। परमात्मा को मित्र भी मानते हैं, माता पिता भी मानते हैं, और कबीरदास जी महाराज भगवान को पति भी मानते हैं। ऐसा क्यों ना हो, जब जगत पति है तो पति तो है ही। कभी वे कहते थे, हरि मोर पीऊ, मैं राम की बहुरिया। ये शब्द कबीरदास जी महाराज के हैं। हरि मोर पीऊ, भगवान मेरे प्रियतम है, मैं राम की बहुरिया। ये कबीर के राम, आदरणीय पटेल जी कह रहे थे, कबीर के राम। कबीर के राम यही है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं राम की बहुरिया। और कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। भगवान जो है वो मेरी माता है और मैं उनका पुत्र हूं, बालक। उलटवाणी जो कबीरदास जी महाराज की देखते बनती है, इसके अनेक भजन हम और आप सुनते हैं। पुराना से पुराना कबीरदास जी महाराज का भजन उलटवाणी में आज भी कितना प्रिय लगता है। अभी अभी लगभग 12-15 दिन पहले, सच्ची बात, पूज्य ठाकुर जी, श्री नीलकंठ ठाकुर जी, गुरु जी के साथ मेरी चर्चा हो रही। हम लोग इसी पर बात कर रहे थे कि रामायण मंडलियां तो बहुत है, एक एक गांव में कई कई मानस मंडलियां हैं, लेकिन एक बात पर जोर दिया जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, मुझे भी ये बात अच्छी लगी, कि लोग संगीत में जो गीत गाते हैं, खासकर मानस पाठन के समय, मानस के मंची कार्यक्रमों में, उस समय तुलसी, कबीर, सुर और मीरा को गाया जाना चाहिए। और इसका मैं पक्षधर शुरू से रहा हूं, क्योंकि ये अन्य गीत जो श्रृंगार रस के गीत हैं, उसी धुन पर शब्द बदल कर जब दूसरे गीत बनाकर गाए जाते हैं,
तो सुनने पर ध्यान सबसे पहले वही जाता है कि ये किस धुन में किस गाने पर बनाया गया है, वहां ध्यान चला जाता है और तब हमारा जो उद्देश्य होता है रामायण पढ़ने का वो खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। भगवान के चरणों की ओर बढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो संसार की ओर चला जाता है। तब पूज्य गुरुजी ने एक बात कही थी, अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए कि पूरा 4-5 भजन गा रहे तो सभी ना सही, लेकिन 1-2 भजन जरूर सूर, कबीर, तुलसी अथवा मीरा का होना ही चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और स्मरण हो आया तो कह दिया। आइए, कबीरदास जी महाराज सरलता, साधु स्वभाव, निश्चलता, संत जीवन था उनका और इन कारणों से भारतीय जन समुदाय में ही क्या विश्व में माने जाते हैं। देश और विदेश में लोगों के कंठहार बने हुए हैं। बुढ़ापा जब आया, कबीरदास जी महाराज काशी में रह रहे थे। काशी में सब लोग मरना चाहते हैं क्योंकि काशी में जिसकी मौत होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। कबीरदास जी महाराज के मन में एक बात, काशी में मरने वाले की मुक्ति तो होती है, लेकिन कबीरदास जी की जो मान्यता थी वो मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं। वो कहते थे यदि जीवन में सदाचार न हो, हृदय में क्रूरता अगर भरा हो, तो ऐसा व्यक्ति काशी में भी मरेगा तो मुक्त नहीं होगा। हम मगहर में जाकर प्राण त्यागेंगे। और मगहर का अर्थ मैंने कभी पढ़ा था, मगहर इति मगहर, मगहर इति मगहर, जो आवागमन के मार्ग का हरण कर ले, अर्थात आवागमन से बार बार जन्म लेने और बार बार मरने से जो मुक्ति दिला दे, उस स्थान का नाम मगहर है। और शायद इसी भावना से कबीरदास जी महाराज मगहर में अपना शरीर का त्याग करते हैं। अभी मैंने निवेदन किया जो बात, कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। आइए, थोड़ा सा समय शेष है, अस्तु कुछ दोहे कबीरदास जी महाराज के मैं आपकी सेवा में रखना चाहूं। ऐसा कोई ना मिला सत्य नाम का मीत, तन मन 100 पे भिरग जो सुने बधिक का गीत। सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम मिट रटाए। तन थीर मन थीर बचन थीर, सूरत निरत थीर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। माली आवत देख के कलिया करे पुकारी, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बारी। आइए, और इसी के साथ दोहे तो और भी हैं, लेकिन समय पूर्णता की ओर सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समय समय पर इस तरह के महापुरुषों के जीवन चरित्र से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक प्रसिद्ध घटना कबीरदास जी के जीवन की सभी ने सुना होगा। कबीर चौरा उस स्थान को कहते थे जहां पर कबीरदास जी बनारस में रहते थे। एक व्यक्ति बहुत प्रभावित होकर गुरु बनाने के लिए कबीरदास जी की खोज में कबीर चौरा पहुंचा। कबीरदास जी जो राह करते जैसा बता रहे थे, कपड़े काटने में मग्न थे। उस युवक ने जाकर कबीरदास जी से पूछा कि कबीर कहाँ रहते हैं। तो कबीरदास जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और फिर बार बार पूछने पर कबीरदास जी को उन्होंने चांटा मारा, थप्पड़ मारा। कबीरदास जी मुस्कुराया, कुछ भी नहीं बोले।
फिर जब वह घूम फिर कर आया तो पता चला कि यही कबीरदास जी हैं, तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना की उस युवक की। तब कबीरदास जी ने कहा जो बात वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तुमने कहा कि व्यक्ति जब मटका लेता है तो उसको ठोक बजाकर देखता है, और तुम तो गुरु बनाने आए हो, ठीक ठोक बजाकर देख लिए। एक युवक विवाह के संदर्भ में कबीरदास जी से पूछा। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा दिन का समय कि कंडील जला कर ले आओ। उस युवक को यह बात समझ में नहीं आई। जब कबीरदास जी की पत्नी वह कंडील या दीपक जलाकर लाई तो कबीरदास जी ने कहा कि यदि ऐसी पत्नी मिले जो प्रश्न न करे। कबीरदास जी की पत्नी ने कहा कि दिन में दीपक कंडील का क्या उपयोग, तब विवाह करना। ऐसी बहुत सारी